और इस अभियान को आशीर्वाद प्रदान करने के लिए सभी देवी देवता हैं। केंद्र सरकार की ही सत्ता बैठी है, यानी बीजेपी की सत्ता बैठी है और सत्ता में बैठने वाले लोग भी कह रहे हैं कि गोवध बंद हो, गोवंश का संरक्षण हो। मैया मैया की जय, बिहारी लाल की जय। इसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं बन पा रहा है। ये बहुत जटिल बात है कि जो समाधान कर सकते हैं वो भी कह रहे हैं कि गोवध बंद होना चाहिए और जो सड़कों पर हैं वो भी कह रहे हैं गोवध बंद होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी हमारे बहुत कर्मठशील हैं और पूरी उम्मीद है कि जो कह रहे हैं एक दिन करके भी हो सकता है, दिखा दें तो बहुत अच्छी बात है। हालत यह है कि देश की आजादी के समय 80 करोड़ देसी गौवंश इस देश में था और आज लगभग 8 करोड़ देसी गौवंश ही बचा है। तो गौहत्या बंद हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आज इस प्लेटफॉर्म पर जो हमारे संत वृंद आए हैं, जो हमारे ब्राह्मण जन आए हैं, जो हमारे गौरक्षक आए हैं, वो इसी गौ माता की प्रेरणा से आए हैं। और इस अभियान की जो अध्यक्षता है वो नंदी बाबा की और इस अभियान की जो हमारी संरक्षक है कामधेनु गौ माता है, कामधेनु गौ माता की। और इस अभियान को आशीर्वाद प्रदान करने के लिए सभी देवी देवता हैं, सभी देवी देवताओं की और पूज्य संत वृंदों की, पूज्य ब्राह्मणों की, विप्र वृंदों की आज और जितने भी गौ सेवक, गौ भक्त, गौरक्षक, सनातन प्रेमी हिंदू भाई बहन जो सब इस अभियान में लगे, वो एक सहयोग के लिए लगे। हम लोग इस काम को आगे बढ़ाएंगे और हमारे नंदी बाबा आ गए, अध्यक्षता कर लिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नंदी बाबा को आगे चलें और लेकर चले और हम लोग धीरे धीरे नारे लगाते हुए, जयकार करते हुए बोलिए गौ माता की गैया मैया की गौ माता की जय, गौ माता जय, गौ माता। अधिकारी मैडम श्रीमती रंजना देसवाल जी का स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच इस ज्ञापन को लेने के लिए वो सहर्ष स्वीकार किया उन्होंने। ये उनका बड़प्पन है कि एक अधिकारी के नाते उन्होंने एक कार्यालय में 5 लोगों को बुलाकर ज्ञापन न देकर गौ माता के सम्मान के लिए, संतों के सम्मान के लिए, सनातन प्रेमियों और गौ प्रेमियों के सम्मान के लिए, नंदी बाबा के सम्मान के लिए वो स्वयं यहाँ व्यक्तिगत रूप से ज्ञापन लेने के लिए उपस्थित है। उनका जोरदार तालियों के साथ हम अभिनंदन करते हैं। और उन्होंने जो अपनी पीड़ा व्यक्त की वो भी बहुत ही मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने जो पीड़ा बताई कि आज दिल्ली के अंदर बहुत जगह स्थानों पर गौ माताएं जो लोग पालते हैं वो बाहर छोड़ देते हैं दूध निकालकर और उससे एक्सीडेंट भी होते हैं और उनको भी प्लास्टिक खा लेती तो उनको भी स्वास्थ्य का संकट हो जाता है। तो ये चिंता भी उन्होंने जाहिर की। तो इसका अर्थ है कि आज गौ माता को लेकर समाज जागरूक हो रहा है। बहन जी, ये जो विज्ञापन है ये गौ सम्मान आह्वान अभियान जो संतों के द्वारा दिया गया है उसमें आज ये दूसरा चरण है। पहले चरण में हमने एसडीएम कार्यालय दिया था। आज 27 जुलाई को पूरे देश के प्रत्येक जिलाधिकारी कार्यालय पर ये ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय एलजी साहब को प्रेषित आपको आपकी तरफ से ज्ञापन दिया जाएगा। और इसमें ये मांग की गई है, 33 तरह की मांगे हैं, लेकिन जो मुख्य मांग है कि गौ हत्या बंद हो, उस पर केंद्रीय कानून बने और गौ माता राष्ट्रमाता बने और गौचर भूमि जो है वो गौशालाओं के लिए हो और गौ संवर्धन के लिए जो हमारी देसी गाय है, जैसे हरियाणा पंजाब में साहिवाल, गुजरात में गिरी और आंध्रा की पुंगुनी गाय और पहाड़ी गाय और जितनी भी देसी गाय, कांकरेज गाय है, उन गायों की नस्ल की सुधार के लिए सरकार आगे आकर काम करे। ये जो इस तरह की मांगों को लेकर ये ज्ञापन आज हम लोग ये सौंप रहे हैं आपको। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ ज्ञापन लेने के लिए सबके बीच पधारी है। एक बार जोरदार स्वागत है, अभिनंदन है।
जय गौ माता, जय गौ माता, जय गौ माता, जय गौ माता, जय गोपाल, गैया मैया की जय, गैया मैया की जय, गौ हत्या बंद करो। आप सबको नमस्कार। और हम सब गौ हत्या के खिलाफ यहाँ पे जो भी आप लोग एकत्रित हुए हैं, और हम ये बहुत अच्छा नारा आपने दिया है, गैया मैया की जय। हम सब यही कि गैया को हमें कैसे प्रोटेक्ट करना है। और आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगी कि सड़क पे कहीं भी आपको इस तरह से दिखाई दी तो वो सारी गाँव को गौशाला पहुंचाएं या उनके ओनर के पास पहुंचाएं। ये सर हर एक की हमारी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी का ये बहुत बड़ा संकल्प विगत कई महीनों से लगे हैं। हमारे करोलबाग संकट मोचन 108 फुटी हनुमान मंदिर के श्रीमान परम पूज्य डोंगरी जी महाराज रविंद्र स्वामी सुनील शास्त्री सारे दो भक्त यहाँ पर इकट्ठे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये कार्यक्रम सफल होगा। मुझे प्रारंभ में थोड़ा सा दुख हुआ जब मैं अपने जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय पहुंचा। वहां पर कुछ कार्यकर्ताओं ने बताया कि नहीं, आप एक लोग दो लोग मिल सकते हैं। हमने कहा भाई 5 लोग, तो बोले नहीं परमिशन नहीं। हमने कहा तो कोई बात नहीं, हमारी जिलाधिकारी है मैडम है और एक प्रकार से हमारी साम्राज्य है, तो हम इनसे प्रेम से मिलेंगे, नहीं तो जबरदस्ती मिलेंगे, लेकिन संरक्षक है। कुछ देर के बाद ही मुझे पता चला कि माननीय जिलाधिकारी महोदय ये कह रही हैं कि मैं 5 लोगों से नहीं मिलूंगी, जितने लोग आ गए हैं सबके बीच में मैं आपका ज्ञापन लूंगी। मैं गौरवान्वित हुआ। अगर इस प्रकार इतनी बड़ी जिम्मेदारी की सीट पर हमारे शासन प्रशासन के लोग बैठे जो जनता से स्नेह करें, तो निश्चित रूप से हमें गर्व है अपनी जिलाधिकारी महोदया का। मैं आपको बहुत धन्यवाद, शुभकामना, शुभाशीष देता हूं और आश्वस्त होता हूं कि आपके द्वारा महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जी, राज्यपाल जी के पास जो ज्ञापन जाएगा निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई होगी और हमारी गौ माता का संरक्षण होगा, गोवंश का संवर्धन होगा। एक बार फिर से मैं अपने संत समाज की तरफ से माननीय जिलाधिकारी महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। गौ माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता के सम्मान में, गौ माता के सम्मान में। आज आप सभी ने गौ संरक्षण के लिए जो ज्ञापन सौंपा है उनमें क्या बातें रखी गई है? देखिए, गौ सम्मान आह्वान अभियान पूज्य संतों के द्वारा चलाया जा रहा है। उनके निर्देश पर सभी सनातन प्रेमी गौ भक्त यहाँ उपस्थित हुए हैं। गौ माता की हत्या पर बंद हो और पूरी तरह एक केंद्रीय कानून बने, गौ माता राष्ट्रमाता हो और गोचर भूमि पर गौशालाएं बनाई जाएं और गाय के लिए वो गोचर भूमि हो। और इसके साथ ही साथ पूरे देश के अंदर जो गौ हत्या पर जो बंद होने पर जो कानून हो वो पूरे देश पर एक सा लागू हो, जिससे बड़े पैमाने पर जो देसी गौवंश की नस्ल समाप्त हो रही है वो रुके। आज हालत यह है कि देश की आजादी के समय 80 करोड़ देसी गौवंश इस देश में था और आज लगभग 8 करोड़ देसी गौवंश ही बचा है, जिससे हमारा सनातन धर्म, हमारी भारत भूमि संकट में है। और हम सब लोग आज गौभक्त यहाँ माननीय महामहिम उपराष्ट्रपति जी और माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने इस देश में अनेकों नेक सनातन धर्म के लिए कार्य किए हैं, कश्मीर से धारा 370 हटाई है, प्रभु राम जी का मंदिर अयोध्या में बनाया है, सीएए कानून लागू किया है, ट्रिपल तलाक समाप्त किया है, ऐसे अनेकानेक कानून बनाकर उन्होंने सनातन धर्म की गौरव पताका को पूरे विश्व पर फहराया है। ऐसे में पूज्य संतों का और सभी का, ये हिंदुओं का, सनातन प्रेमियों का, गौ भक्तों का ये आशा जगी है कि गौ हत्या बंद होगी, तभी इस देश में हिंदू समाज का और इस देश का उत्थान हो सकता है। तो इन्हीं सब मांगों को लेकर आज हमने जिलाधिकारी कार्यालय पर मध्य दिल्ली जिला के 5.5 लाख गौ भक्तों की साइन करा के, हस्ताक्षर करा के उनको ये ज्ञापन
सौंपा है। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि जो अभियान संत समाज के द्वारा नंदी बाबा की अध्यक्षता में और गौ माता कामधेनु माता की संरक्षण में चल रहा है, पूज्य संतों के आशीर्वाद से चल रहा है, वो अभियान निश्चित रूप से सफल होगा। महाराज जी, आज आप यहाँ पर जो है डीएम कार्यालय पर आदेश गुप्ता जी के साथ आए और बहुत सारे संत भी मौजूद है। संत समाज चाहता है कि गौ की संरक्षण हो, राष्ट्रमाता का दर्जा मिले। ऐसे में आप अपना परिचय दीजिए और अपनी क्या राय देना चाहते हैं। मैं आचार्य मधुरदास, उपाध्यक्ष दिल्ली प्रदेश, राष्ट्रीय संत सेवा गौ रक्षा कल्याण परिषद, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 निस्वरूपानंद दाती जी महाराज। शायद कोई उनसे अपरिचित हो। मैं उनकी संस्था का दिल्ली का उपाध्यक्ष हूँ, राष्ट्रीय संत सेवा एंड गौ रक्षा कल्याण परिषद। आज पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी का कई महीनों से हस्ताक्षर अभियान चल रहा है। गाय माता का संवर्धन हो और गोवंश का रक्षण हो, उसी उपलक्ष्य में आज हम लोग सैकड़ों की संख्या में करोलबाग जिला के डीएम जिलाधिकारी महोदया को तालकटोरा स्टेडियम में आकर के राष्ट्रपति के नाम, प्रधानमंत्री के नाम, राज्यपाल के नाम हम लोगों ने ज्ञापन दिया कि गाय माता की रक्षा हो, गोवध बंद हो और गो वंश का संरक्षण हो। जो गाय पालने वाले लोग गाय का दूध निकाल कर सड़कों पर छोड़ देते हैं, वो चाहे दिल्ली हो या अन्य प्रदेश हो, वो गोपालक गाय माता को सम्मान पूर्वक उनके रहने की व्यवस्था बनाएं, उसमें रखें, उनको कूड़ा कचरा खाने के लिए न छोड़ें, उन सम्मान पूर्वक उनका पालन करें, क्योंकि उनसे गो पालन करने वाले का पालन हो रहा है। गाय माता के दूध को निकालते हैं, उसको बेचते हैं, दही बनाते हैं, घी बनाते हैं, अर्थ की प्राप्ति करते हैं। तो गौ माता अगर हमारा रक्षण, संवर्धन और पालन कर रही है, तो हम लोगों को भी गौ माता का रक्षण, संवर्धन, पालन और सम्मान करना चाहिए। हमारी सनातन की प्रतीक हैं, हमारे हिंदुत्व की प्रतीक हैं, हमारे वेद की प्रतीक हैं और हमारे राष्ट्र की प्रतीक हैं गौ माता। इसलिए गौ माता का रक्षण हो, गोवंश का संवर्धन। महाराज जी, भारतीय इतिहास की बात कर ले या मानव कल्याण की शुरुआत से बिना गाय के जो है भारतीयों का जीवन नहीं रहा है। ऐसे में जब प्रधानमंत्री विकसित भारत की बात करते हैं तो क्या लगता है ऐसे में आज जो आप लोगों ने आवाज उठाया उसको कितनी प्राथमिकता देंगे? हाँ, एक बात की पीड़ा जरूर है। आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा हट करके बोलना चाहता हूँ। अफसोस इस बात का जरूर है कि जो केंद्र में सरकार है वो भी कहती है कि गोवध बंद हो, गौ माता का संरक्षण हो। लोकसभा, राज्यसभा का बहुमत भी उनके पास है और देश के 2/3 से ज्यादा राज्यों पर केंद्र सरकार की ही सत्ता बैठी है, यानी बीजेपी की सत्ता बैठी है। और सत्ता में बैठने वाले लोग भी कह रहे हैं कि गोवध बंद हो, गोवंश का संरक्षण हो। शासन भी कह रहा है, प्रशासन भी कह रहा है और गोवध बंद हो, गोवंश का संरक्षण हो। हम लोग भी यही ज्ञापन देने आए हैं। उसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं बन पा रहा है। ये बहुत जटिल बात है कि जो समाधान कर सकते हैं वो भी कह रहे हैं कि गोवध बंद होना चाहिए और जो सड़कों पर हैं वो भी कह रहे हैं गोवध बंद होना चाहिए। तो मेरे विचार से कहीं न कहीं सरकार अपनी करनी और कथनी से हट रही है। कई राज्यों में शासन और प्रशासन अपनी करनी और कथनी से हट रहे हैं। ये समाज में जो कह रहे हैं गोवध बंद हो, तो वो इनके हाथ में है, इनके कलम में है, इनके आर्डर में है। वो काम करने से कतरा रहे हैं। अब इनकी क्या मजबूरी है, मजबूरी भी पता है क्या मजबूरी है, क्यों ऐसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत सी बातों को समाज के बीच में रखना उचित नहीं है। ये आपस का मामला है। प्रधानमंत्री जी हमारे बहुत कर्मठशील हैं और पूरी उम्मीद है कि जो कह रहे हैं एक दिन करके भी हो सकता है। दिखा दें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ठीक नहीं। ये न देश के लिए, न राष्ट्र के लिए, न सनातन के लिए और उनके लिए भी ठीक नहीं। जो भी सत्ता पर बैठेगा, जो भी शासन प्रशासन की कुर्सी पर बैठेगा, अगर गाय माता गोवध बंद करने का, गोवंश संरक्षण करने का नियम नहीं पालन करेगा, नहीं लागू करेगा, तो उसके भी हित में ये बात नहीं है।